एक ऐसी दुनिया जहाँ डंजन्स खुलते हैं और लोग वहाँ पार्टी करने नहीं, मॉन्स्टर्स को मारने जाते हैं। और फिर आता है एक बंदा, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, सांग जिनवू। बेचारा जिनवू, एक ई रैंक हंटर जिसकी जिंदगी का बस एक ही काम था, डंजन्स में मरने की एक्टिंग करना, या कभी कभी असल में मर जाना। और एक दिन जब लोग कह रहे थे, अरे भाई इजी डंजन है, चिल मार, तब निकल आता है डबल डंजन, मतलब फ्री में बोनस मिल गया, मौत का। वहां एक अजीब भयानक स्टैचू, जो देखते ही लग रहा था, बेटे आज तेरा टाइम आ गया। सारे हंटर्स एक एक करके बस एग्जिस्ट करते हैं और तब पबजी की तरह सिस्टम आता है, यू आर नाउ अ प्लेयर। सिस्टम के आने के बाद जिन्हों ने जिम छोड़ दिया और फिर मॉन्स्टर्स के साथ वेट लिफ्टिंग करना चालू कर दिया। उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा और अपना लेवल अप किया, जिसके बाद उसकी काफी सारी स्ट्रेंथ बढ़ गई, उसकी हाइट बढ़ी, उसकी बॉडी बनी। उसके बाद वो गया डीमन कैसल के अंदर। डीमन कैसल के अंदर उसने काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ाई करी। इसके बाद जिन्वो की मुलाकात होती है इग्रिस से। इग्रिस इतना तेज था, जोश में आए तो माली कोई रगड़ दे। इसके बाद इग्रिस ने जिन्वो को ले मारा, दे मारा और दे मारा। उसके बाद फिर जिन्वो ने भी इग्रिस को ले मारा, दे मारा। जिसके बाद जिन्वो ने इग्रिस को अपना शैडो बना लिया और अपनी खुद की एक शैडो आर्मी खड़ी कर दी। सीजन 1 के बाद हम सीजन 2 में देखते हैं जिन्हों को पलंग तोड़ते हुए, जिसके बाद उसे याद आता है आज उसकी बहन की पेरेंट्स मीटिंग है। इसलिए वो एकदम सर धज के जाता है, जिसे देख के सारी लड़कियां बोलती हैं, वाह क्या लड़का। इसके बाद जिनको मिलता है जिना के टीचर से, जो उसको बताती है जिना की एक फ्रेंड है जो हंटर बनना चाहती है। इसलिए जिनवू डिसाइड करता है कि वो उसे रियल डंजन में लेके जाएगा और दिखाएगा कि ये बच्चों का काम नहीं है। इसके बाद जिनवू कुछ गिल्ड मेंबर्स के साथ एक डंजन में जाता है, लेकिन वो डंजन अचानक से रेड गेट बन जाता है। रेड गेट डंजन वो होता है जिसके अंदर उसका बॉस जब तक मारा ना जाए तब तक वो डंजन खुलेगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ये डंजन अंदर से पूरा बर्फीला था, जहाँ पे आइस स्लेव्स थे, जिसका वार जिन्हों ने अपने एक हाथ से रोक लिया था। इसके बाद जिन्हों का काम था इस डंजन के मेन बॉस को हराना और इस डंजन को खोल के बाकी सबको सही सलामत ले जाना। जिन्हों ने अपनी शैडो आर्मी का इस्तेमाल किया और जितने भी बेयर्स और एल्व्स थे उन सब का खात्मा किया। इन सब के बीच में एग्रेस तो था, वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड था, जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी। इसके बाद एग्रिस ने बियर्स के मेन बॉस को एक झटके में हरा दिया, जिसे देख के जिन्हों ने उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया। तो डंजन के सारे बेस को मार चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं आयरन को। आयरन ये वही बंदा है जो जिन्हों के साथ गिल्ड मेंबर्स के साथ आया था, जिसने जिन्वो को अपने साथ से अलग कर दिया था क्योंकि उसको लगा था जिन्वो बहुत ज़्यादा वीक है। इसके बाद हम देखते हैं डंजन के मेन बॉस को, इरुका। इरुका बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसको हराने के लिए जिन्वो को अपनी पूरी आर्मी की जरूरत पड़ने वाली थी। जिन्वो और इरुका की इतनी लंबी बैटल के बाद आखिरकार जिन्वो इरुका के खिलाफ जीत जाता है आयरन की हेल्प की वजह से, जिसे आयरन ने अपने फावड़े से एक बार में मार के सुता दिया था। उसके बाद डंजन खुल जाता है और सभी लोग सेफली बाहर निकल जाते हैं, जिसे देख के काफी सारे लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद जिन्वो जाता है अपने रैंक इवैल्यूएशन के लिए, जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि ये जो मशीन है वो जिन्वो की पावर को मेजर नहीं कर पा रही है। इसलिए सब शॉक हो जाते हैं कि जिन्वो अगला एस रैंक हंटर है कोरिया का। जिन्वो को अपनी माँ के इलाज के लिए होली वाटर चाहिए, जो कि उसे डीमन कैसल में मिलेगा। और डीमन कैसल बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, इसके लिए उसे चाहिए काफ़ी सारे न्यू आइटम्स, जिनका इस्तेमाल करके वो डीमन कैसल को हरा सकता है। इसलिए वो जाता है ऑनलाइन शॉप पे न्यू आइटम्स ढूंढने, लेकिन उनके प्राइजेस ही बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसलिए जिन्वो डिसाइड करता है कि वो एक माइनिंग वर्कर की तरह वर्क करके पैसे अर्न करेगा। जिस वर्किंग साइट पे जिन्वो होता क्या है वहाँ माल पे है। चाही भी होती है। जिसके बाद जिन्वो बहुत अच्छी तरीके से माइनिंग करता है, उसका जो मैनेजर होता है उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिन्वो की बॉडी ऑटोमेटिकली ओवर पावर्ड डीमन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, जिसको चाही देख लेती है। इसके बाद जिन्वो उसे बहाना बना के वहां से चला जाता है। उसके बाद चाही को हो जाता है प्यार जिन्वो से। नेक्स्ट डे जब जिन्वो अपनी वर्किंग साइट पे आता है तो रेडिंग टीम को एक हेल्पर की जरूरत होती है, तो जिन्वो उनकी हेल्प करने चला जाता है। लेकिन ये जो डंजन होता है ये काफी ज्यादा ओवर पावर्ड होता है इन नॉर्मल हंटर्स के लिए। इसलिए जिन्वो को टस्क नाम के मेन बॉस को हराना पड़ता है इन सबके सामने, जिसकी वजह से जिन्वो इन सबकी नजरों के सामने आया था कि एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल हंटर नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। इसके बाद जिन्वो टस्क को हरा देता है और उसकी शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो कि अभी तक की काफ़ी ज़्यादा हाई रैंकिंग शैडो थी। उसके बाद जिन्हों वापस से जाता है अपना रैंक रिवैल्यूएशन कराने,
जहाँ पे वो अपनी पावर शो करता है सबको। उसके बाद उसकी पावर देख के ऑलमोस्ट शॉक हो जाते हैं बंदे। उसके बाद जिन्वू बन जाता है कोरिया का एस रैंक हंटर। डीमन कैसल के मेन बॉस बैरन को हराने के बाद जिन्वू बना लेता है होली वाटर ऑफ लाइफ अपनी माँ को कोमा से निकालने के लिए। और बैरन के ड्रैगन के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया था, जिसका नाम इसने काइसिल रखा था। उसके बाद जिन्वू अपनी माँ को होली वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है, जिसके बाद उसकी माँ कोमा से बाहर आ जाती है, जिसे देख के जिन्वू बहुत ज्यादा रोता है। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं जीजू आइलैंड पे जो एंड्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं जीजू आइलैंड पे एक वापस से रेड बनेगा। इस रेड के अंदर ये लोग जापान से हेल्प लेने वाले हैं जीजू आइलैंड की जितने भी एंड्स हैं उन सबको तबाह करने के लिए। इस रेड में जिन्वू ने जाने से मना कर दिया है। हम रेड की स्टार्टिंग में देखते हैं एक मॉन्स्टर जो कि सारे बंदों को एक करके मारे जा रहा है। जापान के सारे एस्टैक हंटर को मारे जा रहा है। वो काफी ज्यादा बहुत तेज है और काफी ज्यादा खलनायक भी है, जिसने खून के फुहारे निकाले लोगों के। अब वो जा रहे कोरियन हंटर्स को मारने। उसके सामने आके चाही जिसे वो एकदम जोरदार का फटका मारता है, जिसे देख के मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर यहाँ पे आता है जिन वू जो कि सारे हंटर्स को बचाने आया है। जिन्वू और इस मॉन्स्टर का आमना सामना होता है और फिर इन दोनों के अंदर एकदम घमासान युद्ध होता है। दोनों ने एक दूसरे को ले मारा दे मारा दे मारा। उसके बाद इतनी तगड़ी लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में। एट द एंड जिन्वू जीत जाता है और जिन्वू इसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इसका नाम रखता है बीरू। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शैडो है इस पूरी शैडो आर्मी के अंदर। और इस तरह से जीजू रेड के साथ ये सीजन भी खत्म होता है। हमें देखने को मिलता है सीजन के लास्ट में दो मोनार्क्स, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट एंड बीस्ट मोनार्क। सीजन 3 के अंदर जिन्वू सारे मोनार्क से लड़ने वाला है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग भी वो सारे चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन डालने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, इसलिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो डिलीट चाहिए 15